मसीह में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे ये खूबसूरत दिन दिया है, और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे एक सुनहरी मौका भी दिया ताकि मैं आप सब से खुदा का कलाम शेयर कर सकूँ। आज का कलाम पहला शमूएल 17 बाब है। दाऊद और जाती जूलियत की कहानी। फिलिस्ती और बनी इस्राएल के दरमियान ये जंग थी। एक तरफ के पहाड़ पर फिलिस्ती और दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी इस्राएल खड़े हुए, और इन दोनों के दरमियान वादी थी। और फिलिस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला जिसका नाम जाती जूलियत था। उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था, यानी 9 फुट लंबा था। उसने अपनी हिफाजत के लिए सर से पांव तक पीतल का लिबास पहन रखा था। उसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की बर्छी थी। एक शख्स सिपर लिए हुए उसके आगे आगे चलता था। अब आप इस बात पर गौर करें कि उसका भरोसा इस लिबास और इस शख्स पर जो सिपर लिए हुए उसके आगे आगे चलता था कि उनकी वजह से मैं दाऊद पर फतह पाऊंगा। और पुकार पुकार कर इस्राएल के लोगों से कहता, अपने लिए किसी शख्स को चुनो जो मुझसे लड़ सके। उसको अपने लिए घमंड था। वो इस्राएली फौजों की फजीयत करता, कोई मर्द निकालो ताकि हम लड़े। जब साउल और सब इस्राएलियों ने उस फिलिस्ती की बातें सुनी तो निहायत डर गए। इस्राएली फौजों की फजीयत करता हूँ, कोई मर्द निकालो ताकि हम लड़े। बार बार वो यूं ही कहता था। और यसी ने अपने बेटे दाऊद से कहा कि इस बुने अनाज में से कुछ भाइयों के लिए लेकर लश्करगाह में पहुंचा दे, और देख के तेरे भाइयों का क्या हाल है और उनकी कुछ निशानी ले आ। और दाऊद सुबह सवेरे उठा और भेड़ बकरियों को एक निगाहबान के पास छोड़कर यसी के हुक्म के मुताबिक सब कुछ लेकर रवाना हुआ। और दाऊद अपना सामान असबाब के निगाहबान के हाथ में छोड़कर आप लश्कर में दौड़ गया और जाकर अपने भाइयों से खैर ओ आफियत पूछी। और वो उनसे बातें कर ही रहा था कि देखो, वो पहलवान जात का फिलिस्ती जिसका नाम जूलियत था, फिलिस्ती सफों में से निकला। और उसने फिर वैसी ही बातें कही और दाऊद ने इनको सुना। और सब इस्राएली मर्द उस शख्स को देखकर उसके सामने से भागे और बहुत डर गए। दाऊद ने वहां के लोगों से पूछा, कौन है कि वो जिंदा खुदा की फौजों की फजीयत करता है? और उसके सबसे बड़े भाई अलबाब ने उसकी बातों को जो वो लोगों से कर रहा था सुना, और अलबाब का गुस्सा दाऊद पर भड़का। और वो कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां तूने जंगल में किसके पास छोड़ी? मैं तेरे घमंड और तेरे दिल की शरारत से वाकिफ हूँ। तू लड़ाई देखने आया है। दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया? क्या बात ही नहीं हो रही है? और जब वो बातें जो दाऊद ने कही सुनने में आई तो उन्होंने साउल को बताया, और उसने उसे बुलाया। और दाऊद ने साउल से कहा, उस शख्स के सबब से किसी का दिल न घबराए, तेरा खादिम जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि उस फिलिस्ती से लड़े, क्योंकि तू महज लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। फिर दाऊद ने कहा कि खुदा ने मुझे शेर और रीछ के पंजा से बचाया, वही मुझको इस फिलिस्ती के हाथ से बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा, खुदा तेरे साथ रहे। तब साउल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए और पीतल का खोद उसके सर पर रखा और उसे जरा भी पहनाए। और दाऊद ने उसकी तलवार अपने कपड़ों पर कस ली और चलने की कोशिश की, क्योंकि उसने इनको आजमाया नहीं था। तब दाऊद ने साउल से कहा, मैं इनको पहनकर चल नहीं सकता, क्योंकि मैंने इनको आजमाया ही नहीं है। सो दाऊद ने उन सब को उतार दिया, और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाला से 5 चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाही के थैले में जो उसके पास था, यानी झोले में डाल
लिया और उसका फलागन उसके हाथ में था। फिर वो उस फिलिस्ती के नजदीक चला और वो फिलिस्ती बढ़ा और दाऊद के नजदीक आया और उसके आगे आगे उसका सिपर बरदार था। और जब उस फिलिस्ती ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे नाचीज जाना, क्योंकि वो मैस लड़का था। सो फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे पास आया है? और फिलिस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। और उस फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, तू मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब अल फाज के नाम से, जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीयत की है, तेरे पास आता हूँ। और आज ही के दिन खुदाम तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारकर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इसराइल में एक खुदा है, और ये सारी जमात जान ले कि खुदाम तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावन की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। और ऐसा हुआ कि जब वो फिलिस्ती उठा और बढ़कर दाऊद के मुकाबला के लिए नजदीक आया, तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फिलिस्ती से मुकाबला करने को दौड़ा। और दाऊद ने अपने थैले में अपना हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर फलागन में रखकर उस फिलिस्ती के माथे पर मारा, और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वो जमीन पर मुंह के बाल गिर पड़ा। सो दाऊद उस फलागन और एक पत्थर से उस फिलिस्ती पर गालिब आया और उस फिलिस्ती को मारा और कत्ल किया, और दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। और दाऊद दौड़कर उस फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर मयान से खींची और उसे कत्ल किया और उससे उसका सर काट डाला। और फिलिस्तियों ने जो देखा कि उनका पहलवान मारा गया तो वो भागे। जाती जूलियत ने इस्राएली फौजों की फजीयत की। दाऊद ने कहा, कौन है कि वो जिंदा खुदा की फौजों की फजीयत करे? साउल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि उस फिलिस्ती से लड़े और उसके सामने जाए। दाऊद के पास कोई हथियार न था, एक लाठी, 5 चिकने पत्थर, उसका फलागन उसके हाथ में था। फिर वो उस फिलिस्ती से लड़ने को गया। उसे मालूम था कि खुदा उसके साथ है। जो कोई तुमको छूता है वो खुदा की आंख की पुतली को छूता है। जाती जूलियत ने उसके लोगों का मजाक उड़ाया। उसने खुदा की फौजों की फजीयत की, इसलिए जंग खुदा की थी। सो दाऊद उस फलागन और एक पत्थर से उस फिलिस्ती पर गालिब आया और उस फिलिस्ती को मारा और कत्ल किया, और दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज हम इस कलाम से ये सीखते हैं, जैसा कि खुदा ने कलाम में लिखा, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये हकीकत है कि हम उससे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकता। जब वो हम में कायम है, हम उसमें कायम है, तो यकीनन खुदा हमारी हर तरीके से मदद करता है। हम देखते हैं कि दाऊद को किसने बचाया? क्या खुदा ने नहीं बचाया? क्या खुदा ने उसको जंगली दरिंदों से, उसको शेर से और जाती जूलियत से नहीं बचाया, जिसने दिन रात खुदा के लोगों की बेइज्जती की? क्योंकि दाऊद जानता था कि खुदा उसके साथ है, और वो ये भी जानता है कि खुदा अपने वादे अपने लोगों की जिंदगी में पूरे करता है। और खुदा जो था वो दाऊद के साथ था, और खुदा की वजह से हम देखते हैं कि दाऊद ने इस्राएलियों पर फतह पाई, और खुदा अपना जलाल
सारी कौमों पर दिखाना चाहता था। इसलिए मैं खुदावंद से दुआ करती हूँ कि खुदावंद हम सबको जुर्रत दे और दनाई दे, अक्ल दे और हम सबको कुव्वत दे, ताकि हम भी जब हमारे दुश्मन, जब हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं ज़िंदगी में, बीमारियां आती हैं, तो हम फतह पाएं। जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है तो इंसान हमारा क्या कर सकता है। वही मेरी रोशनी है, वही मेरी निजात है, वही मेरी सिपर है, वही मेरी कुव्वत है, वही मेरी ताकत है। मैं खुदावंद से दुआ करती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह हम सब की रूहानी आंखों को खोले और हम उसकी मोहब्बत को जाने कि वाकई जब हम उसके साथ साथ वफादारी के साथ चलेंगे तो यकीनन हर कदम पर हम फतह पाएंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।